चलो, पिछले क्लास में हम लोग ने देखे थे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, अब आज पढ़ेंगे कौन सा, विसर्ग संधि। और जैसे ही विसर्ग संधि पढ़ेंगे हमारा संधि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका ईडीओ का जो सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस, उसका एक यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार। ठीक है, या शब्द रचना। ठीक, तो देखेंगे कौन सा, विसर्ग संधि। क्या देखना है हमें आज, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या देखना है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहेंगे, विसर्ग संधि किसे कहेंगे, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो और जिससे विसर्ग में क्या हो, विकार उत्पन्न हो या फिर विसर्ग में परिवर्तन हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का क्या हो, मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। ठीक, लिख देता हूं। ठीक, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, ठीक है, स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में, इसमें विसर्ग में जो परिवर्तन होगा या फिर विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, उसे ही विसर्ग संधि कहेंगे। उसे ही विसर्ग संधि, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। उसे ही विसर्ग संधि क्या कहते हैं। ठीक है, हमारा थीम क्या था, हम लोग कैसे देख रहे थे पुराने वीडियो में। ठीक है, पहला पद दूसरा पद, पहला पद का अंतिम वर्ड। ठीक है, देखो, पहला पद प्लस दूसरा पद, दूसरा पद, पहला पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद का प्रथम वर्ण। क्या था, प्रथम वर्ण। ठीक है, इसके हिसाब से देख रहे थे, मतलब जहां से आपका विच्छेद होगा, पहला वाला क्या, पहला पद, और उस बार का क्या हो जाएगा, दूसरा पद, और पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरा पद का प्रथम पद का मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, संधि। ठीक है, और विसर्ग संधि, तो यहाँ पास पहला पद रहेगा, ठीक है, यहाँ पास विसर्ग रहेगा, इधर क्या होगा आपका दूसरा पद, क्या दूसरा पद, और इसके मेल से, पहला और दूसरा पद के मेल से जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विसर्ग संधि। क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के जैसे इसका भी क्या होता है, आपका नियम होता है, कुछ नियम होता है। और विसर्ग संधि एकदम सरल है, इसे हम लास्ट में ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, एक लाइन में इसका आंसर है, लेकिन याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, ट्रिक आजमाने से पहले उसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट आजमाने से पहले क्या, उसका लॉन्ग टर्म जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं जाने रहेंगे तो हर एक चीज में ट्रिक काम नहीं आता। ठीक है, हर एक आपका शब्द रहेगा या हर एक उदाहरण में आपका ट्रिक काम नहीं करता, याद रखना। ठीक, तो पहले हम इसका लॉन्ग टर्म देख लेते हैं, फिर इसका शॉर्ट में देख लेंगे। ठीक है, पहला नियम, ठीक है, पहला नियम क्या है, विसर्ग का ओ होना या फिर विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाना कब होगा, अभी विसर्ग का ओ कब होगा, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतःस्थ व्यंजन व ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक, लिख देता हूं, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि विसर्ग का या फिर विसर्ग के पहले अ आए या बाद में अ अथवा
वर्ग के वर्ग के वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा तथा या अंतःस्थ व ह आए तो विसर्ग ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये अब पहला नियम का परिभाषा है। यदि विसर्ग के पहले आ आए या बाद में अ अथवा वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतःस्थ कौन सा, यर अलावा वह ह आए तो विसर्ग ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक, इसका फार्मूला देखेंगे। ठीक, हम लोग फार्मूला के हिसाब से आगे चल रहे हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, तो विसर्ग, ये क्या है आपका? विसर्ग। ठीक, उससे पहले क्या आए? आ आए। क्या आए? आ आए। और इसके बाद आ या फिर तीसरा वर्ग या फिर या फिर चौथा वर्ग या फिर पांचवा वर्ग। कौन सा? पांचवा वर्ग। या क्या है? अंतःस्थ। कौन सा? अंतःस्थ या फिर क्या है? हाँ आए। ठीक है, तो इसके मेल से, ठीक है, इसके मेल से, अब इसके मेल से विसर्ग, कौन सा चीज? विसर्ग। विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। किसमें? ओ में। किसमें हो जाएगा? ओ में। ठीक, उसके बाद इधर जो है वो इज इट इज, इधर जो है वो इज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फार्मूला। क्या है आपका? ये फार्मूला है। ठीक है, छोटा सा है ये फार्मूला। ठीक, इसके उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। ठीक, वो कैसे होगा? ठीक, तो उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण, ठीक है, पहला क्या लिखता हूं मैं? तपह धन बल। अब इसे देखो। ठीक है, अ है, प को तोड़ोगे तो अ है, और इधर क्या है? बा। कौन सा वर्ग में आ जाएगा ये? तीसरा वर्ग। कौन सा? तीसरा वर्ग। ठीक है, तो इसका आ और ये, इसका जब मेल होगा तो ये विसर्ग को क्या कर देगा? ओ कर देगा। मतलब ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ में। इसमें? ओ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ता, और ये पा में ओ लग जाएगा। अभी पा क्या हो जाएगा? इसके इससे पहले ये आधा हो गया, आ और ये मिलके क्या? ओ बनाया, तो पा को पूरा कौन करेगा? ये ओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तपो, और उधर क्या है? बल। क्या है? बल। तो ये क्या बन गया? तपोबल। क्या बन गया? तपोबल। अब बोल रहे हो सर ओ की मात्रा लगे है, मतलब ये गुण स्वर संधि है क्या? ठीक है, तो इसमें मैं आऊंगा। ठीक है, अभी इसे समझो। ठीक, जो समझा रहा हूं उसे समझो। गुण स्वर संधि आएगा क्या? मैं इसे इस पर आऊंगा। ठीक है, गुण स्वर संधि है कि नहीं, इस पर आऊंगा। ठीक, ये नहीं है। ठीक, उसी प्रकार और उदाहरण बताओ। उसी प्रकार और, मना धन हर। मना धन हर, ये क्या हो जाएगा आपका? मनोहर। मनोहर कैसे होगा? यहां पास अ और यहां पास हा, लास्ट में क्या है आपका? हा। इसके मेल से और इसके मेल से ओ का क्या होगा? निर्माण होगा, और ये ना आधा हो गया तो ओ इसको क्या करेगा? ना आधा रहेगा तो ओ क्या करेगा? उसका पूरा करेगा। तो ना आधा है, ओ का मात्रा ओ पूरा किया तो नो हो गया। ठीक है, और आगे क्या है? माँ, और इधर क्या है? हर, तो मनोहर। ठीक है, उसी प्रकार तपह धन भूमि। तपह धन भूमि क्या हो जाएगा? तपो भूमि। क्या हो जाएगा आपका? तपो भूमि। क्या हो जाएगा? तपो भूमि। ठीक है, तपो भूमि। मना धन रथ, मनोरथ। ठीक है, मना धन रथ क्या हो जाएगा आपका? मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। ठीक है, उसी प्रकार और बताओ। अध धन गति, अधोगति। ठीक है,
अधोधन गति, क्या हो जाएगा आपका? अधोगति हो जाएगा, अधोगति। मना धन योग, मना धन योग, मना धन योग क्या हो जाएगा? मनोयोग, क्या हो जाएगा? मनोयोग। मनोधन योग क्या हो जाएगा? मनोयोग, मनोयोग। ठीक है, तो ये था विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग का ओ हो जाना। क्या हो जाना? विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका? अपवाद भी है। इसमें क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इसका क्या हो सकता है? अपवाद भी हो सकता है। क्या चीज? अपवाद। अब अपवाद कैसे होगा? अपवाद कैसे होगा? तो अपवाद कैसे होगा? तो अगर अगर यहां पास क्या आ जाए? पुनः एवं, पुनः एवं अंतः। ठीक है, क्या आ जाए? पुनः एवं क्या हो जाए? अंतः आ जाए। किससे पहले? विसर्ग से पहले पुनः एवं अंतः आ जाए, उसके बाद आ, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, अंतःस्थ और हा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवाद। और जब ये आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका? विसर्ग, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये सब यहां से लेके पूरा उधर। ठीक है, आ, ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण और अंतःस्थ, अंतःस्थ और क्या आ जाएगा आपका? हा। ठीक है, तो ये जो विकार उत्पन्न करेगा वो आधा रा में, किसमें? आधा रा हो जाता है, ओ में नहीं होता। किसमें आ जाता है? आधा रा में। ठीक है, जैसे अंतःधान। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसके, उदाहरण। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया अंतःधान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? चेंज होगा। अंतः आया है, ये और ये मिलके क्या हो जाएगा? ये आधा रा। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? अंतः धान, अंतर धान क्या हो जाएगा? अंतर धान क्या हो जाएगा? अंतर धान। ठीक, उसी प्रकार पुनः मुद्रण, पुनः प्लस मुद्रण, पुनः प्लस मुद्रण क्या हो जाएगा? ये आधा रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पुनः, पुनर्मुद्रण क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण। ठीक है, तो ये क्या है? इसके अपवाद है। अगर विसर्ग के बाद ये सब आता है, ठीक, विसर्ग के बाद ये सब आता है, लेकिन उससे पहले पुनः या अंतः आता है, तो उसके अपवाद वो किसमें चेंज हो जाएगा? रा में। किसमें चेंज हो जाएगा? आधा रा में। ठीक है, तो ये क्या है? इसके अपवाद है। उसी प्रकार आप देखोगे पुनर्जन्म, तो पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, ये क्या हो जाएगा आपका? पुनर्जन्म क्या हो जाएगा आपका? पुनर्जन्म क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। तो इस प्रकार इसके अपवाद भी है, लेकिन अधिकतर टाइम क्या है? ये सही है। जैसे तपाधन बल, तपो बल, मनाधन हार, मनोहर, तपाधन भूमि, तपोभूमि, मनाधन रथ, मनोरथ, अधाधन गति, अधोगति, मनाधन योग, मनोयोग। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर इसके अगले नियम में आएंगे हम। अब देखेंगे दूसरा नियम। ठीक है, कौन सा? दूसरा नियम, विसर्ग का र हो जाना। अपवाद में देखे थे इसे। ठीक है, तो अपवाद से हट के दूसरा इसका नियम है र संबंधित नियम। ठीक है, कौन सा संबंधित? र संबंधित नियम। दूसरा देखेंगे र संबंधित नियम, र संबंधित नियम। ठीक है, र संबंधित नियम क्या कहता है? ठीक है, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, ठीक है, आ और आ को छोड़कर अन्य स्वर, अन्य स्वर आए। ठीक है, अन्य स्वर हो,
या आए, अन्य स्वर को छोड़कर अन्य स्वर हो, ठीक है, उपसर्ग और विसर्ग के बाद, ठीक है, और बाद में, ठीक है, या फिर विसर्ग के बाद और बाद में, बाद में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताओ, आप पढ़ा रहे हो आप बताओगे सर ऐसा, आ, उ, उ आए, उ या वर्ग का, या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण व अंतःस्थ, अंतःस्थ में से कोई आए तो विसर्ग का र हो जाता है, हो जाता है, क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। अब ये परिभाषा पढ़ने से थोड़ा से आपको क्या लगेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा आपको, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका क्या बना लेते हैं हम लोग, फार्मूला, ठीक है, क्या है, आ या फिर आ, ठीक है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर, ठीक है, क्या है, अन्य स्वर आए, उसके बाद, इसके बाद क्या आना चाहिए, आ, उ या फिर बड़ा उ, या फिर क्या आना चाहिए, वर्ग का, वर्ग का, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर क्या आना चाहिए, अंतःस्थ, क्या आना चाहिए, अंतःस्थ व्यंजन आना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या बनाएगा, तब ये क्या बनाएगा, आधा रा, वो देखे थे वो क्या था, उसका अपवाद था, क्या था, अपवाद था, लेकिन जब क्या हो, यहां पास नहीं लिखो ना, क्या था, विसर्ग का, विसर्ग का रा हो जाना, विसर्ग का रा हो जाना कब होगा, जब विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अगर अन्य स्वर आता है और विसर्ग के बाद आ उ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन आए और उनके मेल से क्या होगा, आपका र बनेगा, क्या बनेगा, र बनेगा, ठीक है। जैसे निधन, उदाहरण देखना ना, उदाहरण देखना, निधन, धन, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ये फार्मूला है ना, ये क्या है आपका फार्मूला है, ठीक है, उदाहरण निधन धन, ठीक है। अब यहां पास कौन सा आया स्वर, ई, अन्य स्वर आया, ई आ को छोड़कर, ठीक है, और इधर क्या है, ढ, कौन सा वर्ग है, तीसरा कि चौथा, तो ये दोनों जगह का जब मेल होगा तो विसर्ग चेंज होकर क्या हो जाएगा, आपका रा, क्या हो जाएगा, रा, तब ये क्या होगा, नी का नी, ठीक है, इधर आधा रा, धा ना, ठीक है, या फिर इसी को कैसे लिखते हैं, नी धा, ये आधा रा का मात्रा और ये ना, निर्धन, क्या हो गया आपका, निर्धन, क्या हो गया, निर्धन, ठीक। इसी प्रकार आपका क्या होगा, निराशा, निधन आशा, क्या होगा, निधन आशा, क्या हो जाएगा, निधन आशा, क्या होगा, निराशा। अब ये निराशा क्यों बना, ठीक है, देखो यहां से आपका क्या निकल गया, ये क्या निकल गया आपका, ई अन्य स्वर है और ये यहां से आ, या मिलके ये विसर्ग चेंज हो गया, क्या हो गया, आधा रा, ठीक है, और यहां पास क्या है, नी, ठीक है, और देखो यहां पास क्या है, आ और ये सा, ठीक है, ये रा को कौन पूरा कर रहा है, ये सा, रा को कौन पूरा कर रहा है, सा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निराशा, क्या हो जाएगा आपका, निराशा, क्या हो जाएगा, निराशा, ठीक है, समझ आया, ठीक। उसी प्रकार देखो, निधन बल, निधन
बल। देखते जाओ, नि धन बल क्या होगा, क्या होगा, नि विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधा रा, तो ये ब में चक सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निर्बल। क्या हो जाएगा, निर्बल। क्या होगा, निर्बल। उसी प्रकार दुह धन बल दुर्बल। उसी प्रकार निधन धारण निर्धारण। ठीक है, दुधन उपयोग, दुधन उपयोग क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखो विसर्ग का आधा रा, ठीक है, और ये यहाँ पास उ और यहाँ पास प्रयोग, पूरा लिख देता हूं, ठीक है, जहां जुड़ रहा है उसको बस देखना है। ठीक है, तो यहाँ द का दु, र को कौन पूरा कर रहा है, उ, तो क्या हो जाएगा ये रु योग। क्या हो गया, दुरुपयोग। क्या हो गया, दुरुपयोग। ठीक है, उसी प्रकार देखना आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद बहुत लोग गलत लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पास देखो आपका वर्तनी कैसे शुद्ध हो रहा है। ठीक है, ये आशी ई अन्य स्वर और ये वाह अंत हिस्सा का वाह क्या बनाएगा, आधा रा। ठीक है, तो यहां पास क्या है, आशी और यहां पास आधा रा, तो ये वा द, और ये यहां पास रा को उच्चारण होगा ना, तो ये रा का मात्रा किसमें चढ़ेगा, वा में चढ़ेगा। ठीक है, बहुत लोग क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसी में चढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। ठीक है, इसी प्रकार बहिधन मुख, बहिधन मुख क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। ठीक, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहिर्मुख, मां में चढ़ेगा ना, बहिर्मुख। दुह धन जन दुर्जन। ठीक है, लिख देता हूं दुधन जन, क्या हो जाएगा आपका, दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन। उसी प्रकार और दुधन उपयोग दुरुपयोग, दुधन उपयोग क्या हो जाएगा आपका, दुरुपयोग। ये उ किसको पूरा करेगा, यहां से रा आएगा उसको पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका दुरुपयोग। निधन धारण निर्धारण। ठीक, आ जाएगा, निधन धारण। ठीक है, धारण क्या हो जाएगा आपका, निर्धारण, निर्धारण क्या हो जाएगा, निर्धारण। ठीक है, तो ये था विसर्ग संधि का र हो जाना। क्या, र हो जाना। ठीक, जल्दी से नोट करो, फिर देखेंगे अगला, ज्यादा नहीं है, 2-3 नियम और है, फिर विसर्ग संधि खत्म। देखते हैं तीसरा नियम। ठीक है, कौन सा, तीसरा, विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का ये स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना। ठीक है, कब होगा, ठीक है, विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ और श आए, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। ठीक, यहां पास लिख देते हैं। ठीक, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर, यदि कोई स्वर आए और बाद में, और बाद में, ठीक है, और बाद में च छ स, और बाद में च छ और श आए, आए तो, आए तो, ठीक है, क्या हो जाता है, आए तो किसका निर्माण करता है, आए तो विसर्ग का, आए तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का श हो जाता है। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, ठीक है, विसर्ग से पहले, ठीक है, क्या आना चाहिए, स्वर। ठीक है, और इसके बाद क्या आना चाहिए, च आए या फिर छ आए या श आए। ठीक है, श आए, तो इनके मेल से क्या होगा आपका श बनेगा। ठीक है, इसके मेल होगा
तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका श में। ठीक है, स्वर या फिर श के मिल से, विसर्ग के बाद च छ और श के मिल से और विसर्ग के पहले स्वर के मिल से क्या हो श आए तो क्या बन जाएगा आपका श बन जाएगा, और इधर जो चीज रहेगा उसे एज इट इज। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मेट, क्या हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक, अब इसके क्या देखते हैं उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं उदाहरण, क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण जैसे निह धन चिन्ह, निह धन चिन्ह, निह धन चिन्ह। ठीक है, अब देखो यहां पास क्या है स्वर है छोटा ही, और यहां पास क्या है च है। ठीक है, तो इसके जब मेल होगा तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा आपका सा, क्या बन जाएगा आपका सा, और इधर क्या है नी। ठीक है, और इधर क्या है आपका चित, क्या है चित। ठीक है, क्या है चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका नी। ठीक है, ये आधा श है तो आधा श। ठीक है, अगर ये हलन हटाएंगे तो ऐसे इसका डंडी छोड़ देंगे। ठीक है, और ये ची और ता, ये जो मात्रा है ये च में जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका निश्चिन्ह, क्या हो जाएगा आपका निश्चिन्ह, क्या हो जाएगा निश्चिन्ह। ठीक, उसी प्रकार और उदाहरण दो जैसे दुशासन। ठीक है, दुधन शासन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है दु श, यहां पास क्या आ जाएगा आपका श है तो ये आधा श और ये शासन, दुशासन। या फिर इसी को लिखा जाता है कैसे दुधन शासन। इसका विसर्ग क्या करते हैं एज इट इज रख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही, लेकिन नियम के तहत ऐसा लिखाएगा। ठीक है, विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा आपका शामिल, किसमें शामिल दुशासन। या फिर ये अगर इसको नहीं हटाना चाहते तो ये ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, विसर्ग के साथ अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा दुधन शासन, दुशासन। ठीक है, लेकिन अगर हम चेंज करते हैं तो ये वाला शब्द आपका आएगा। ठीक, उसी प्रकार दुधन चरित्र, दुधन चरित्र क्या हो जाएगा आपका ये उ और ये चरित्र, ये किसमें परिवर्तित कर देगा विसर्ग को, किसमें परिवर्तित करेगा सा में, किसमें सा में। तो ये क्या हो जाएगा दु। ठीक है, आधा सा और ये चरित्र दुष्चरित्र। ठीक है, क्या हो जाएगा दुष्चरित्र। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, बहुत जगह देखोगे दुष्चरित्र ऐसे लिख दे। ठीक है, तो इसे क्या करना है हमें ध्यान देना है, क्या करना है ध्यान देना है। ठीक है, उसी प्रकार निश्चल, निधन छल। ठीक है, इसका क्या होगा नी और छ, छ क्या बनाएगा आधा श, फिर क्या हो जाएगा नी आधा श है तो आधा श छ ला निश्चल, क्या हो जाएगा आपका निश्चल, क्या हो जाएगा निश्चल। ठीक है, तो ये कौन सा सा वाला ये वाले। ठीक है, तर्जम के शा, उसके बाद षटकोण के शा वाला नियम और शरोता के शा वाले भी नियम है। ठीक है, तो इसे जल्दी नोट करो, उसके बाद देखेंगे कौन सा सर्जम के शा वाले। चलो दूसरा देखेंगे कौन सा सर्जम के शा वाला, सॉरी षटकोण के शा वाला। ठीक है, कौन सा षटकोण के शा वाला, दोनों देख लेंगे जी, ऐसे बोर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे एक बार कौन सा सा हो विसर्ग का षटकोण के शा हो, या फिर विसर्ग का क्या हो ये वाला शा हो जाना, हो जाना। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। ठीक, एक एक तरफ। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका। ठीक है, तो षटकोण के सामने विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए आपका, विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए ई या फिर उ, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ और प फ। ठीक है, देखो विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले
विसर्ग से पहले क्या आएगा आपका ई, क्या आएगा ई और ओ। विसर्ग से पहले ई या ओ हो या ऊ हो और बाद में, और बाद में, और बाद में मतलब विसर्ग के बाद में, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, का के बाद ख, ट, या फिर ठ, या फिर प या फ आए, तब विसर्ग क्या हो जाता है, तब विसर्ग क्या हो जाता है, तब विसर्ग श हो जाता है, हो जाता है, या परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित क्या हो जाता है, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, अगर इसका हम लोग क्या बनाएं, फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। छोटा सा बना लेते हैं ताकि ना हो। ये आपका विसर्ग, उससे पहले क्या आना चाहिए, ई और ओ, ई और ओ, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए आपका क, या फिर ख वर्ण, या फिर ट, या फिर ठ, या फिर प, और ये फ आए तब इसके मेल से, ठीक है, विसर्ग क्या हो जाएगा आपका श हो जाएगा, क्या हो जाएगा श हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका श हो जाएगा, क्या हो जाएगा श हो जाएगा, जैसे, ठीक है। उदाहरण देखो, क्या देखो उदाहरण, उदाहरण देखेंगे तो पहला निधन कपट, निधन कपट क्या हो जाएगा आपका निष्कपट, ठीक है। देखो यहां पास क्या है, ई है, ई और ये का, ये का क्या चेंज कर देगा, विसर्ग को सा बना देगा, क्या बना देगा सा, और इधर जो है नी, और इधर जो है कपट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका निष्कपट, क्या हो जाएगा आपका निष्कपट, क्या हो जाएगा निष्कपट। उसी प्रकार धनु धन टंकर, ठीक है, धनु धन टंकार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा धनुष टंकार, क्या हो जाएगा धनुष टंकार हो जाएगा, ठीक है। निह धन प्राण, निह धन प्राण क्या हो जाएगा निह धन प्राण, निह धन प्राण क्या हो जाएगा निष्प्राण, क्या हो जाएगा आपका निष्प्राण, क्या हो जाएगा निष्प्राण। ये विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा श में, कौन सा श, षटकोण वाला, कौन सा सा, षटकोण वाला सा, ठीक है। आगे बढ़े, निधन कंटक, निष्कंटक, निधन ठुर, निष्ठुर, ठीक है। देख लो निधन ठुर क्या हो जाएगा आपका निष्ठुर, क्या हो जाएगा निष्ठुर। निधन फल, निधन फल क्या हो जाएगा आपका निष्फल, ठीक है। तो इस प्रकार हम उदाहरण ले लेके क्या कर सकते हैं, इसके और आसान कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए क्या होगा, आपका सरल होगा, क्या होगा सरल, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा, विसर्ग का श हो जाना, क्या हो जाना विसर्ग का श हो जाना। ये कब होगा, विसर्ग का श कब होगा, विसर्ग का श कब होगा, यदि विसर्ग के बाद त था, ठीक है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए आपका त था और श, क्या आना चाहिए विसर्ग के बाद त था और श आए तब, आए तब विसर्ग का, तब विसर्ग का श हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक। अब इसका छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। विसर्ग के बाद बोला है ना, विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए आपका ता, था और ये शा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपका विसर्ग कैसा चेंज कर देगा आपका शा में, किसमें शा में, किसमें चेंज कर देगा शा में, जैसे, ठीक है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उदाहरण पहला
नमः धन ते, नमः धन ते क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद क्या आया? ता आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? इसका मेल और इसका मेल से क्या हो जाएगा आपका? श में परिवर्तित हो जाएगा कौन? ये विसर्ग। कौन? विसर्ग। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नमः, और विसर्ग बल्कि क्या हो जाएगा? अधः और ये ते क्या हो जाएगा? नमस्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते। ठीक है, निधन तेज, निस्तेज, निधन तेज, निधन तेज क्या हो जाएगा? निस्तेज। क्या हो जाएगा आपका? निस्तेज। ठीक, उसी प्रकार दुर्धन साहस, दुस्साहस। ठीक है, इधर हम दुस्साहन उसमें देखे थे ना, पहला वाले में, पहला वाला हिस्सा में क्या देखे थे? दुर्शासन। ठीक है, और यहां पास क्या देखेंगे? दुस्साहस। क्या देखेंगे? दुस्साहस। तो दुस्साहस कैसा लिखा आएगा? ऐसे। दुस्साहस और दुशासन में अंतर है। ठीक है, दुस्साहस और दुशासन में अंतर है। ठीक है, तो दुस्साहस ऐसा कौन सा वाला सा के नियम में आएगा? ये वाला शरोता के शा। निधन, निधन मनाधन ताप क्या हो जाएगा? मनस्ताप। निधन संताप, निसंताप। देखो, निधन संताप क्या हो जाएगा? नि आदर्श और ये संताप, निसंताप। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों सा। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि इतना सारा हम याद कैसे करें? ठीक है, इतना सारा हम याद कैसे करें? तो याद रखना। ठीक है, इतना सारा हम याद कैसे करें? तो याद रखना। ठीक है, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा ना, मैं इधर बता रहा हूं। ठीक, इधर बताओ, इतना सारा याद करे, पहला समझम के साथ ये वाला ये वाला। ठीक है, तो याद कैसे करने? सबसे पहले याद रखना। ठीक है, ये वाला श कहां से उच्चारित होता है? तालु से। कहां से आपका? तालु से। ये वाला कहां से होता है आपका? कहां से होता है? मूर्धा से। कहां से? मूर्धा से। और ये वाला श कहां से होता है आपका? दंत से। कहां से? दंत से। इतना याद है? वर्णमाला पढ़े हो, मैं व्यंजन पढ़ाया तो ये बताया हूं। ठीक है, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग ने क्या क्या देखे? क ख देखे। ठीक है, अभी देखें यहां पास क ख च छ। क्या देखें? च और ये छ। च और छ कहां से उच्चारित होता है? च छ देखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ट ठ, ट और ठ देखिए। उसके बाद क्या देखें? प फ, ट और थ, प और फ, सॉरी प और ये फ। ठीक है, अब देखो ये श कहां से होता है? तालु से उच्चारित होता है। ठीक है, और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से बताओ तो? क च ट त प लाइन से है ना, मैं बताया था। ठीक है, पहले सबसे पहले कहां से होगा? कंड से होगा, फिर तालु से, फिर तालु के बाद जिह्वा। ठीक, ये वाला च है ना, मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये च और छ, च और ये छ, ये कहां से उच्चारित होता है? तालु से। कहां से? आपका तालु से। और ये त और ये थ कहां से होगा? त और ये थ कहां से होगा? दंत से। कहां से होगा आपका? दंत से। कहां से होगा? दंत से। अब देख लो कौन कौन से स कहां कहां से उच्चारित होता है? दंत से ये वाला हो रहा है, तो ये स में कौन सा आ जाएगा? त और था, आसान होगा। च और छ कहां से हो रहा है? चालू तालु से। और कौन सा सा है? सर्जम के साथ। ठीक है, कौन सा? सर्जम के साथ। अब जो भी बचा, जो भी वर्ण बचा वो किस में आ जाएगा? षटकोण वाला सा में। किसमें? षटकोण वाले या फिर मूर्धा वाले सा में। किसमें? मूर्धा वाले सा में। तो ये लास्ट में ये लिख लेना ताकि आपको याद करने में आसानी होगा कि कौन से सा में कौन कौन सा वर्ण आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो च छ तालु, तालु मतलब श वाले, और त था दन, दन मतलब श, शरोता के श वाला। ठीक है, और बाकी क ख बच गया, ट ठ बच गया और प फ बच गया, वो सब किस में चला जाएगा? आपका मूर्धा में। किस में चला जाएगा? मूर्धा वाले श में। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम इसे सरल करके और प्रभावी ढंग से पढ़ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो ये रहा आपका श वाला नियम। लास्ट आपका थोड़ा से और बच गया एक नियम। ठीक,
उसे देखते हैं। जल्दी से आप क्या करो, इसको नोट करो। चलो देखते हैं आगे, विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाना, कैसे विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो इसमें देखो, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद क्या आता है, र आए, तो विसर्ग क्या हो जाता है, विसर्ग क्या हो जाता है आपका, लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तथा तथा विसर्ग के पहले लघु स्वर दीर्घ हो जाता है। लघु स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। मतलब इसका अगर आप चार्ट बनाओगे या फिर फॉर्मेट बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये आपका क्या है, दीर्घ, और इसके बाद क्या आएगा, र आएगा। तो ये दीर्घ से पहले क्या, जो लघु स्वर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, लघु स्वर रहेगा, वो हट जाएगा, उसके जगह में क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ स्वर। क्या आ जाएगा आपका, दीर्घ स्वर। और बाकी चीज क्या आ जाएगा आपका, एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज। इधर जो रहेगा वो आ जाएगा और इधर जो रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, उसमें लोप हो जाएगा या विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। जैसे, ठीक है, उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण में देखेंगे, पहला नि धन रस, नि धन रस। ठीक है, यहां देखो लघु स्वर है, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आप पहले दीर्घ कर दो, और यहां देख विसर्ग के बाद क्या है, र है। क्या है, र है, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नी र श क्या हो जाएगा, नीरस। ठीक है, अब इसे मैं यहां से मिट के यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, नी र स। विसर्ग के बाद र आया है तो विसर्ग क्या हो गया आपका, लुप्त हो गया। क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। तो नी रस। ठीक है, और नी जो क्या है, लघु स्वर है, वो क्या हो गया, बड़ा स्वर। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर। ठीक है, उसी प्रकार देखो, निधन रोग, निधन रोग क्या हो जाएगा आपका, निरोग। क्या हो जाएगा, निरोग। लेकिन अगर सवाल आ जाए आपको, ठीक है, क्वेश्चन कर दे, निरोग में दोनों ऑप्शन हो और कौन सा सही है बोलेगा, तो आपको इसको लेना है। ठीक है, क्योंकि यह एक विवादित प्रश्न है और विवादित शब्द है। ठीक है, तो व्यापम द्वारा निरोग शब्द इसे क्या हो, सही माना जाता है। ठीक है, तो निरोग ये सही है। ठीक है, कौन सा, ये वाला आपको टिक करना है। अगर लेकिन नियमता देखेंगे, निरोग। ठीक है, निरोग। ठीक, उसी प्रकार देखो, निधन रव, नीरव क्या हो जाएगा आपका, नीरव। क्या हो जाएगा, नीरव। निक नहीं ना, क्या हो जाएगा, नीरव। क्या हो जाएगा, नीरव। ठीक, उसके बाद देखो, नमः एवं पुरा। ठीक है, अगर नमः एवं पूरा शब्द आता है, ठीक है, नीरव एवं पूरा में विसर्ग का लोप हो जाता है। में विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो जाता है, स हो जाना, स हो जाना। क्या हो जाना, स हो जाना। ठीक है, कैसे, नमा एवं पूरा में विसर्ग का मेल का या प से हो। ठीक है, नमा एवं पूरा में विसर्ग का मेल, ठीक, लिखो, नमा एवं पूरा में विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल किससे हो, या तो प से हो, या तो प से हो, या फिर किससे हो, क से। किससे, क से। ठीक है, तो इसे क्या कर सकते हैं, क से हो या फिर प से हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। क्या हो जाता है, श हो जाता है, श हो जाता है। क्या हो जाता है, श हो जाता है। ठीक है, जैसे
अब इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देते हैं, नमः धनकार, अगर फॉर्मेट बनाओगे तो कुछ नहीं, नमः धन, नमः और पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, विसर्ग, और इसका मेल किससे होना चाहिए, का या प से। ये इसका मेल होगा तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा आपका, श हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, नमः धन कार, नमः धन कार क्या हो जाएगा, माँ नमः, ठीक है, नमः धन कार, ठीक है। मैं क्या लिखा हूं, नमः, नमः धन कार, इसका मेल किससे हो रहा है, क से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नमस्कार, क्या हो जाएगा, नमस्कार, क्या हो जाएगा, नमस्कार। उसी प्रकार देखो पूरा का है ना, पूरा धनकार, पूरा धनकार, ये क्या हो जाएगा आपका, पुरस्कार, क्या हो जाएगा, पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता है, ठीक है, पुरस्कार होता है, क्या होता है, पुरस्कार, ठीक है। अब देखो, अब मैं लास्ट में क्या बोला था, यहां से आपका संधि का जितने भी नियम बताया उतने के बाद से आपका विसर्ग संधि समाप्त होता है, पूरा संधि चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था विसर्ग संधि पहचानने का क्या बताऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा, क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा करके, ठीक है। तो ट्रिक अभी तक ने आपने देखा होगा, अभी तक, ठीक है, हम लोग ने किससे किससे चेंज किए, ठीक है। पहले विसर्ग का क्या पढ़े, ओ हो जाना, क्या हो जाना, ओ हो जाना। उसके बाद क्या पढ़े, श हो जाना, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, फिर श हो जाना। उसके बाद क्या पढ़े, ये श हो जाना, ठीक। उसके बाद वो विलुप्त हो जाना, वो अलग चीज है, ठीक है। तो इतने चीज पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी शब्द में अगर ये दिखे तो वो कौन सा संधि होगा आपका, विसर्ग होगा। कौन सा संधि होगा, विसर्ग होगा, ठीक है। जैसे मनोरथ, मनोरथ, ठीक है। अब यहां पास दिख रहा है वो, ठीक है, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, मनाधन रथ, क्या हो जाएगा, मनाधन रथ, क्या हो जाएगा, मनाधन रथ। इसी प्रकार देखो नमस्ते, ठीक है, क्या हो गया, नमस्ते, इसको तोड़ोगे तो नमाधन ते, नमाधन ते, क्या होगा, ते। मतलब बोलने का ये मतलब है, ये ते क्या है आपका सार्थक शब्द है ना, याद रखना, नमाधन ते, ये क्या है आपका, ते क्या है, सार्थक शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका संस्कृत में क्या होता है, उनके होता है। संस्कृत में क्या होता है, उनके, ते मतलब क्या होता है, उनके, इसमें संस्कृत में, ठीक है। ते क्या है, सार्थक, सार्थक शब्द है, ठीक है। तो नमाधन ते, नमस्ते, आदर्श, आदर्श दिख रहे, आदर्श दिख रहे, नमाधन ते में टूटेगा, मतलब ये कौन सा संधि आपका, विसर्ग संधि, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक। उसके बाद, ठीक है, मैंने बोला था कि गुण संधि है कि विसर्ग संधि, ओ का लग है, ठीक है, ओ का लग है तो यह गुण संधि है कि विसर्ग संधि है। यही डाउट था ना, यही डाउट था हमें, ठीक है। निर्धन भी आ जाएगा, अधर्रा, निर्धन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखो मैं लिख रहा हूं चंद्रोदय, चंद्रोदय, ठीक है। और एक तरफ लिख रहा हूं तपोबल, क्या लिखूंगा, तपोबल, ठीक है। विसर्ग संधि मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए आपका, सार्थक शब्द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सार्थक शब्द, तब जाके वो क्या होगा, विसर्ग संधि, ठीक है। सार्थक शब्द देखो, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये चंद्र धन दय, जैसे विसर्ग संधि के रूप में तोड़ दिए, ठीक है। तो यहां देखो चंद्र का तो है, सार्थक शब्द है, चंद्र का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये दय क्या है आपका, सार्थक शब्द नहीं है, ये क्या नहीं है आपका, सार्थक शब्द क्या है, ये नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है, सार्थक शब्द क्या है, नहीं है, ठीक है। और देखो ये कौन सा है, गुण स्वर संधि है ना, ये कौन सा है, ये गुण स्वर संधि का है, चंद्रोदय, मतलब इसे यहां पर देखो क्या है, या तो आ आए या फिर आ आए, ठीक है, तोड़ने के बाद, और इस पर क्या आए आपका, उ आए चाहे या बड़ा हुआ, ठीक है, उ आए चाहे बड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे टूटेगा, चंद्रधन उदय, कैसे टूटेगा, चंद्रधन उदय, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चंद्रोदय, ठीक है। तो ये गुण स्वर संधि है, क्या है, गुण स्वर संधि, जिसमें आ प्रथम पद के अंतिम वर्ण क्या है, आ या आ है, और द्वितीय पद के उ या फिर उ है,
तो ये तोड़ने में क्या है, अब तोड़ोगे तो दोनों का क्या है, सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है ना, दे मतलब अगर विसर्ग में तोड़ोगे तो ये विसर्ग नहीं हो रहा है, ठीक है, अटपटा लग रहा है, ठीक है। अगर इसमें उ जोड़ दे, चंद्रधन उदय, तब ये क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगी, ठीक है। तो ये चंद्रोदय क्या है, ये गुण स्वर संधि है। और तपोधन बल, इसको तोड़ेंगे तो तपाधन बल, ठीक है, इसका भी मत सार्थक शब्द है, ये भी क्या है, सार्थक शब्द है, ठीक है। तो ये दोनों में बस इतना ही अंतर है। अगर कोई भी शब्द को तोड़ोगे, एक तरफ आपका सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है, मतलब वो कौन सा है, गुण स्वर है, इसका भी निकलता है सार्थक शब्द, लेकिन अगर विसर्ग के टाइप तोड़ोगे इसको, ठीक है, विसर्ग लगा के, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं, एक तरफ सार्थक शब्द नहीं रहेगा। और अगर विसर्ग संधि है तो दोनों तरफ क्या होगा आपका, दोनों पद क्या होगा, सार्थक शब्द होगा, ठीक है। तो यहां से आपका संधि समाप्त होता है। और कोई भी डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग क्या करेंगे, मुझे बताएंगे, और ऑनलाइन वाले ठीक क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो बताइए, ताकि हम उसे और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से बता सके और पढ़ा सके, ठीक। धन्यवाद।